प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस एट फिंगर टिप्स क्लास में। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 साइंस, लेसन नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस लेसन में सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सो अर्लीस्ट ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, दे वर नोमैडिक एंड डिड नॉट कल्टिवेट। मतलब पुराने ज़माने के जो मनुष्य हैं वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी वो अपना भोजन एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर इकट्ठा करते थे, वनों में जानवरों का शिकार करते थे और पेड़ों से फल फूल आदि प्राप्त करके उनका भोजन करते थे। यानी वो खाना बदोश थे, नोमैडिक थे, गुफाओं में रहते थे और अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एग्रीकल्चर यानी कृषि का जन्म हुआ है अराउंड 10,000 to 12,000 years ago in मिड ईस्ट, चाइना, इजिप्ट एंड सेंट्रल अमेरिका में। The earliest domesticated plants may be barley, wheat, rice, peas, lentils, etc. तो मनुष्य ने जब कोई फल खाया और उसका बीज कहीं गिर गया गलती से, वहाँ कोई पौधा आ गया बीज से, तो मनुष्य को ये समझ में आया कि बीजों से नए प्लांट्स, नए पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। तब जाकर कृषि की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुई और मनुष्य ने एक जगह रहना चालू किया, ख़ास तौर पे रिवर बैंक्स यानी नदियों के किनारे, और उसने बीजों से, सीड्स से क्रॉप्स को, फसलों को उगाना स्टार्ट किया, शुरू किया। सो पहली जो फसलें रही हैं वो रही हैं गेहूँ, चावल, मटर, दालें इत्यादि। इसके अलावा मनुष्य ने कुछ एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट किया, जिनमें से डॉग्स, गोट्स, शीप, पिग्स, है ना, यानी कुत्ते, गोट्स, बकरियां, भेड़ें और पिग्स को उन्होंने पालना स्टार्ट किया। तो इस तरह से कृषि की शुरुआत हुई। नाउ व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, ये कृषि क्या है। सो जब हम एक जगह पर एक जैसे पौधों को ग्रो करते हैं तब वो कहलाता है क्रॉप्स यानी फसलें। और एग्रीकल्चर में क्रॉप्स भी आती हैं और जानवरों को जो पालन किया जाता है वो भी शामिल होता है। सो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स बोथ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यानी पौधों को उत्पन्न करना, ग्रो करना, और साथ ही साथ जानवरों का पालन पोषण करना। और क्रॉप्स क्या हैं? ये एक जैसे पेड़ पौधे हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, जिन्हें हम ग्रो करते हैं, उगाते हैं एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे। सो आप डायग्राम्स में, पिक्चर्स में देख सकते हैं फसलों का चित्र दिए हुए हैं जो एक जैसे पौधे होते हैं। जैसे गेहूं की फसल में सारे पौधे गेहूं के ही तरह के होंगे। सीज़न के आधार पर यानी मौसम के आधार पर हम फसलों को, क्रॉप्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसलें, और दूसरा कहलाती हैं रबी क्रॉप्स यानी रबी फसलें। खरीफ फसलें ये रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं, यानी जब बारिश का मौसम होता है तब इन्हें उगाया जाता है। और रबी क्रॉप्स को विंटर सीज़न यानी सर्दियों में उगाया जाता है।
तो खरीफ क्रॉप्स में सोयाबीन, चावल ये मुख्य फसलें हैं जो ग्रो की जाती हैं। और रबी क्रॉप्स में मटर, गेहूँ ये सब रबी क्रॉप्स में ग्रो किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में उगाई जाने वाली फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बारिश के मौसम में यानी जून से सितंबर तक उगाया जाता है। और रबी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर से फरवरी तक उगाया जाता है। तो इस तरह से सीज़न के आधार पर दो तरह की फसलें हैं, खरीफ फसलें और रबी फसलें। जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, यानी कुछ क्रमबद्ध तरीके से हम चलते हैं। सो ये जो क्रमबद्ध तरीका है ये कौन सा है? सबसे पहले है मिट्टी को बनाना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम मिट्टी को ठीक करते हैं जिसमें हमें फसल उगाना है। दूसरा है सोइंग, दैट इज़ हम बीजों को बोते हैं। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब हम उसमें उर्वरक और खादों को ऐड करते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी हम सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज, यानी जो हमें अन्न मिला है, फसलें मिली हैं, उनको हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से भंडारण करते हैं। और भंडारण के पहले हम उसको अच्छे से थ्रेश करना, हार्वेस्ट करना, विनोइंग करना, कटिंग करना, ये सब कर लेते हैं। उसके बाद हम उसे स्टोरेज करते हैं। तो इस तरह से ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, विभिन्न चरण हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के विस्तार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।